हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इलेक्ट्रॉन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम एम्पलीफायर के एक और कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है फीडबैक रेजिस्टेंस। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि फीडबैक रजिस्ट्रेशन किस लिए लगाई जाती है और फीडबैक रजिस्ट्रेशन यदि नहीं लगाएं तो क्या होगा और फीडबैक रजिस्ट्रेशन की क्या बेनिफिट एंड हानियाँ होती हैं। कुल मिलाकर फीडबैक रजिस्ट्रेशन को हम यानी फीडबैक को हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि फीडबैक का क्या काम होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो पसंद नहीं आती है तो इस वीडियो को डिसलाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मेरा वीडियो किस लेवल पे अभी ट्रेंड कर रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपके सामने मैंने एक एम्पलीफायर का ड्राइवर बोर्ड यहाँ पर रखा हुआ है। तो आप ड्राइवर बोर्ड से ही समझ जाएंगे यहाँ पर आउटपुट स्टेज लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ड्राइवर बोर्ड है वहीं पर फीडबैक का अरेंजमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें इसके इनपुट स्टेज को समझना होगा। तो इनपुट स्टेज तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं। किसी किसी एम्पलीफायर में हमारे यहाँ पर 4 ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि आप 2 के को समझ जाते हैं तो 4 को भी इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि अरेंजमेंट सेम वैसा ही होता है जिस प्रकार से यहाँ पर किया गया है। तो देखिए इस ट्रांजिस्टर पर हम इनपुट सिग्नल देते हैं, वही ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर फीडबैक कंट्रोल करता है। इस ट्रांजिस्टर के बेस को हम यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं, ये हमारे यहाँ पर इन्वर्टिंग इनपुट होता है। तो देखिए यहाँ पर एक 47 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, जिसे हम फीडबैक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये फीडबैक रजिस्ट्रेशन एक साइड तो इस ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट होती है, यहाँ पर ये नेटवर्क भी लगा होता है। तो ये नेटवर्क की भी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे, हम यहाँ पर केवल फीडबैक रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, यानी फीडबैक को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखिए एक तरफ तो ये ट्रांजिस्टर की बेस के साथ कनेक्ट होती है रजिस्ट्रेशन, और एक तरफ ये हमारे आउटपुट के साथ कनेक्ट होती है, जहाँ पर हमारा स्पीकर कनेक्ट होता है। कुल मिलाकर ये इनपुट स्टेज से और आउटपुट स्टेज से कनेक्ट रहती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फीडबैक रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पर ये लगी हुई है 47 किलो ओम की फीडबैक रजिस्ट्रेशन है। तो देखिए फीडबैक रजिस्ट्रेशन का काम क्या होता है। तो देखिए आपने देखा होगा कि चाहे वो एम्पलीफायर 100 वाट का हो, 1000 वाट का हो, 1500 वाट का हो, 5000 वाट का हो, या फिर 20-50 वाट का भी हो, तो भी यहाँ पर फीडबैक रजिस्ट्रेशन का यूज किया जाता है। चाहे वो आईसी वाला एम्पलीफायर हो, चाहे फिर वो अदर एम्पलीफायर हो, सभी एम्पलीफायर में आपको फीडबैक रजिस्ट्रेशन का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। सो नो डाउट ये फीडबैक रजिस्ट्रेशन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है यदि इसका अरेंजमेंट सभी एम्पलीफायर में किया जाता है तो। अदरवाइज महत्वपूर्ण नहीं होता तो इसका यूज बहुत सारे एम्पलीफायर में किया भी जाता है, बहुत सारे में नहीं भी किया जाता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपने जो एसएमपीएस पावर सप्लाई के सर्किट डायग्राम की एसटीडी की है, तो आप जानते होंगे कि फीडबैक रजिस्ट्रेशन का वहाँ पर आउटपुट वोल्टेज को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए हमारे आउटपुट में हमें यहाँ पर 12 वोल्ट चाहिए, तो इस प्रकार से वहाँ पर अरेंजमेंट किया जाता है कि हमें वहाँ पर 12 वोल्ट से कम वोल्टेज देखने को ना मिले, भले ही हमारे यहाँ पर इनपुट वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहे। तो एक तो ये काम होता है कि फिक्स आउटपुट को डिसाइड करने का काम हमारी फीडबैक रजिस्ट्रेशन करती है, यानी फीडबैक रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पर एक कंट्रोल भी बताती है कि कितना करना है। फीडबैक का काम तो यही हमारे यहाँ पर ट्रांजिस्टर करता है, जो कि आउटपुट से वोल्टेज सेंस करता है कि आउटपुट कितना आ रहा है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर इनपुट सिग्नल को मैनेज करती है। यानी जितना हमारे यहाँ पर आउटपुट सिग्नल होगा उतना ही हमारे यहाँ पर इनपुट सिग्नल को जाने देता है। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई वाल है, जैसे कोई नल वगैरह हो। ये साथियों हम यहीं पर थे, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे फीडबैक की। तो यहाँ पर फीडबैक का जो अरेंजमेंट किया जाता है आउटपुट को डिसाइड करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो यदि क्या होगा, यदि हम यहाँ पर आउटपुट नहीं यानी फीडबैक का अरेंजमेंट नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर इनपुट सिग्नल दिया, तो क्या होगा कि यहाँ पर फुल आउटपुट सिग्नल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर जो पावर सप्लाई वोल्टेज है हमारा, उतना ही आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कोई भी चीज़ हो, यदि वो फुल रेंज पर वर्क करती है तो उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी से ज़्यादा यदि वो वर्क करता है तो उसकी जो डिज़ाइन है तो वो वहाँ पर सपोर्ट नहीं कर पाती है, वहाँ पर इसके फेल होने के चांसेस रहते हैं, और एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा हीट भी होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। तो क्या किया जाता है कि इस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है
कि अपनी फिक्स रेंज में ही सेट हो जाए, यानी उससे ज़्यादा ही इनपुट सिग्नल हमें ना दे सके। तो इसका डिसाइड किस प्रकार से किया जाता है, चलिए जान लेते हैं। तो देखिए ये इसका डिसाइड इस प्रकार से किया जाता है, इसमें हमारे एम्पलीफायर के पावर वोल्टेज का जो हमारा यहाँ पर आधार लिया जाता है, हमारी यहाँ पर आउटपुट स्टेज का आधार लिया जाता है। सपोज कीजिए हमारा ये एम्पलीफायर 100 वाट का है और यहाँ पर वोल्टेज हमारा यहाँ पर 30 वोल्ट है। तो इस एम्पलीफायर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा कि मैक्सिमम यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज हमारे यहाँ पर जो होगा करीब 20 वोल्ट ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, और यदि मिलता भी है तो यहाँ पर आपको थोड़ा ही बहुत फर्क पड़ेगा, यानी मान लीजिए आपको 2-4 वोल्ट ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट किया जाता है, जिससे कि यहाँ पर साउंड क्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यदि आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर 47 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन है, तो आपके पास जो भी एम्पलीफायर सर्किट अवेलेबल हो आप उसमें फिट हुए रजिस्ट्रेशन जो भी यहाँ पर लगी हुई है उससे करीब 50 किलो ओम की ज़्यादा की लगा दीजिए, तो आप वहाँ पर समझ सकेंगे। यानी आप इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करके वहाँ पर साउंड क्वालिटी को टेस्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ही ख़राब साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी यदि हम इसका ये फिट हुए रजिस्ट्रेशन की जगह इसका गैंग बढ़ाते हैं। तो यही काम होते हैं फीडबैक रजिस्ट्रेशन के। तो आप घर पर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। और देखिए यदि आप इसी वैल्यू को कम करते हैं तो आपको बहुत ही क्लियर साउंड यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एक फिक्स किया हमें यहाँ पर एक क्लियर साउंड भी देखने को मिल जाए, यहाँ पर हमें कोई भी अननेसेसरी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो इस प्रकार से इसकी मैक्सिमम आउटपुट पावर को यहाँ पर डिसाइड कर दिया जाता है कि इतने से ज़्यादा हमें आउटपुट सिग्नल देखने को ना मिले। तो यही काम फीडबैक रजिस्ट्रेशन का होता है और इसी काम को फीडबैक काम करती। तो चलिए यहाँ पर फीडबैक रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से फीडबैक यहाँ पर किस प्रकार से काम किया जाता है। तो देखिए आप यहाँ पर ये रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो देखिए ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर 47 किलो ओम की है। तो यदि हम इसे नहीं लगाते डायरेक्टली जोड़ देते हैं तो जितना हम यहाँ पर इनपुट सिग्नल देंगे उतना ही हमें यहाँ पर आउटपुट सिग्नल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक गैप डिसाइड किया जाता है कि इतना गैप होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर हमने x दिया, तो इस फीडबैक रजिस्ट्रेशन के बीच में हम जितना गैप रखेंगे उतना ही गुना हमें आउटपुट देखने को मिलेगा, यानी x10 का आउटपुट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इस रजिस्ट्रेशन के गैप के जरिए। इस प्रकार से इसकी डिजाइनिंग की जाती है। तो देखिए काम क्या करती है। तो देखिए मान लीजिए हमारे यहाँ पर 10x है, तो जैसे ही यहाँ पर 10x से ज़्यादा आउटपुट सिग्नल आएगा तो ये रजिस्टेंस इस साइड वोल्टेज डिसाइड करेगा। तो ये क्या करेगा, ये ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर कलेक्टर से वोल्टेज लेगा इसके एमीटर पे ले आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 0.7 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये वोल्टेज कम होने लगते हैं, कम होते हैं वोल्टेज, तो यहाँ पर आउटपुट सिग्नल भी कम होने लगता है। वाली इस पर इनपुट सिग्नल ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर वोल्टेज कम होंगे तो ये आउटपुट सिग्नल अपने आप ही कम हो जाएगा और ये हमारे यहाँ पर एक फिक्स वोल्टेज देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। तो देखिए यदि आप यहाँ पर फीडबैक का अरेंजमेंट नहीं करना चाहते तो आप इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। केवल एक ट्रांजिस्टर से आपका एम्पलीफायर वर्क करने लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी ठीक ठाक देखने को नहीं मिलेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि आपके यहाँ पर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कीजिएगा, तो हम उस डाउट को भी यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।